कभी कभी लगता है ना बेटा कि हमारा जीवन भी तवा की तरह है। इसमें जितना भी आग लगाओ उतनी ही गर्म होती है। पर हमारा क्या है, उलट पुलट कर जी लेते हैं। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे छोड़ो, जो मेरे मन में आता है मैं बोलता ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है बेटा। गुड़िया, गुड़िया जी पापा। कहाँ खो गई? कहीं नहीं पापा। कुछ हमसे छिपा तो नहीं रहे बेटा? नहीं पापा। चलो कोई बात नहीं है, नाश्ता करके ही ट्यूशन जाना बेटा। बेटा जी पापा। ठीक है। बेटा जी पापा। ठीक से जाना और समय पर घर लौट आना। ठीक है, जाओ बेटा। बन गया। क्या करता है जी? राइटिंग पर ध्यान दो बाबू, राइटिंग तो दम है, लिखता क्या है तुम? क्या करोगे एग्जाम में बताओ? हैं? पढ़ते हो? क्या जाते बस? फिर से बना के लाना। पढ़ो जरा ध्यान से। चलो तुम और तुम्हारा क्या हाल है? वाह, देखो तो इसका कितना अच्छा राइटिंग है। सीखो कुछ रे, सीखो इससे, तुमसे छोटी है। वाह बेटा, ऐसा ही मेहनत करते रहो। खाली लंबा होते जा रहा, पढ़ना तो है नहीं। वाह क्या बात है, वेरी गुड। ऐसा ही मेहनत करो, ठीक है? शाबाश, जाओ। देखे गुड़िया, तुम्हारा क्या हाल है? गुड गुड़िया, ये प्रश्न बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने इतना सही जवाब दी है, तुम्हारे जज्बों को सलाम है। बस ऐसा ही करते रहो काम, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहो। बस सिर्फ एक विनती है तुमसे, कभी डरा मत करो, डरो मत। कष्ट है उसका सामना करो, सिर्फ डरो मत। सर, काश ये बात सबको पता होती कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सबको छोड़ो, तुम्हें ये बात का पता होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जज्बा को मैं सलाम दे रहा हूँ, एज ए गुरु होकर के कह रहा हूँ। बेटे बहुत आगे तक बढ़ोगे, बस मेरा भरोसा रखो। तुम में वो शक्ति है, तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। बस बेटे जिस तरह से लगन मेहनत से कर रही हो, करते रहो। बेटा बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। चलिए, आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, खास करके तुम सुन लो, तुम बहुत वीक हो, तो तुम्हारा राइटिंग पर पहले जोर दो। तुम्हारा राइटिंग इतना भद्दा है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ मेरा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, इसलिए अच्छे से मेहनत करके पढ़ो बच्चा। बाकी मेरे बच्चे बहुत अच्छा, गुड़िया बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम में ऐसा नाम कमाओ कि तुम तीनों का ही चेहरा रिजल्ट में सामने आया कि हाँ किसी गुरु के पास पढ़े थे। आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ओके। लगता नहीं आएगी। आने का टाइम तो यही है यार, 4 बजे आती है, 4:15 हो गया। आज छोड़ो, फिर फार खेलते हैं। खेल तो सकते हैं लेकिन साला मिस कर गया आज। चलो।
एक्शन। मार मार मार। कवर कर पीछे से कवर कर। आ रहा है। पीछे से आ रहा है। मारो मारो। मार मार मार। पीछे मेरे पीछे कवर आ रहा कर। है। पीछे कर। पीछे आओ मेरे। अरे बंदा है यहाँ यार, पीछे आना जल्दी मेरे। कवर कर। करण करण देख ना करण। हाँ देख ना गुड़िया। तेरा किस्मत तो बढ़िया है यार। आज इतना जल्दी जा रही हो? किसी से मिलने की जल्दी है क्या? हटो, मुझे ट्यूशन जाना है। अरे चली जाना, किसने रोका है? लेकिन इतना कड़वा मिजाज में क्यों रहती हो? थोड़ा मुस्कुराया करो। और गांव में रहना है ना, तो लोगों से थोड़ा बोलना सीखो। लेकिन तुम जैसे गलत लोगों से नहीं समझे। गलत? ये तुम्हें ऐसा लगता है? अरे यार, आवाज नहीं। गुड़िया, जी आज फिर देर? बस कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी रास्ते में भीड़ थी। भीड़? हमारे गांव में? गुड़िया, मैं तेरा पिता हूँ, कोई दीवार नहीं। सच सच बता, कुछ बात है क्या? नहीं पापा, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी मन ठीक नहीं है। गुड़िया, तुम्हारी चुप्पी से मेरा मन घबरा जाता है। बेटा, तुम चुप रहती हो ना, तो मेरे अंदर एक डर सा बना रहता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की तरह मैं मजबूत नहीं हूँ, शायद इसलिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे पापा? आप मेरे लिए सब कुछ हो। तो बोलती क्यों नहीं हो बेटा? मामला वही वोट चोरी, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। क्या दिनेश जी, साला खाली बकवास, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ईवीएम का ड्रामा करते रह गया, कुछ नहीं हुआ। रमेशर भाई, नमस्कार। आइए। क्या बात है रमेशर भाई, काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई बात है क्या? कल हम आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा रमेशर भाई, आप बैठिए। आखिर बात क्या है रामेश्वर भाई? आपके चेहरे पर काफी चिंता झलक रही है। कुछ नहीं शुक्ला जी, थोड़ा मैं अपने बेटी के लिए चिंतित रहता हूँ। रामेश्वर भाई, बेटी पराई धन होती है। वक्त के साथ साथ वो कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता है। वो तो ठीक है शुक्ला जी, लेकिन हम खुलकर कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं और ना वो कुछ कहती है। पूछने से नहीं होगा रामेश्वर भाई, वक्त रहते समय
के साथ बेटी का हाथ पीले कर दीजिए, वरना पछतावा तब होगा जब काफी देर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर क्या देखता है, अपना बनाओ। तुम नहीं सुधरेगा, इधर उधर हुला खुला करके तो बनाता है। खुद का बनाना है, जो सोल्यूशन दिए हैं खुद से बनाओ। गुड़िया, गुड़िया, जी सर। तुम्हारा जितना हाथ क्यों कांप रहा है? कुछ बताओगे? कुछ नहीं गुड़िया, क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया, तुम्हें लिखने में इतना हाथ क्यों कांप रहे थे? कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी नहीं हुई थी? बेटा, नींद पूरी नहीं होने में हाथ नहीं कांपा करते, बल्कि दिल में डर होने से हाथ कांपा करते हैं। कुछ तो वजह है बेटे, क्या मुझे बता पाओगी तुम? बोलोगी गुड़िया? बेटा बोलो। आ रही है करण, गाड़ी लो, उसको ट्यूशन छोड़ के आ। तू मेरे यहीं वेट कर दो, ठीक है। कहीं जाना मत, ठीक? तो ट्यूशन छोड़ देता हूँ। हाँ। तो पैदल कहाँ तक जाओगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ, लेट हो रहा होगा ना। कल तो बड़ी जल्दी में थी, लेकिन आज मैंने चुप किया। हटो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। तो चली जाना, मैंने कब तुम्हारा रास्ता रोका है? प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। जाना ही चाहती हो ना? जब लेकिन अभी कहो। इतना दूर क्यों भागती है मुझसे? क्या क्या हुआ? ही बात नहीं, क्या बोली? हाँ कुछ हुआ, कुछ करने ही नहीं दी। खैर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तुम इस तरह कांप क्यों रही हो बेटा? तुम्हें किससे डर है? तेरा बाप तेरे साथ है। तुम मेरे सर के कसम खाकर बोल, बात क्या है? मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगी, बस। पढ़ने नहीं जाएगी? वजह क्या है? वजह मत पूछिए, बस मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। गुड़िया, तेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था
कि हमारी बेटी को पढ़ाना, उसका सपना मत टूटने देना। मुझसे लोगों ने भी कहा था कि बेटी का हाथ पीले कर दो, बेटी पराई धर होती है। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं उनकी एक न सुनी, और तुम बोलती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। हाँ, वो बोल बेटा क्या? पापा, करण क्या? करण मेरा रास्ता रुकता है पापा, और अकेले में बात करने का कोशिश करता है, लेकिन आज तो हद हो गई पापा। सर से बोल पाती हूँ ना मैं सर से बोल पाती हूँ, ना और मैं आपसे बोल पाती हूँ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, तेरा बाप तेरे साथ है। सरपंच बाबू, हम काफी परेशान हैं। मेरी बेटियां पढ़ना चाहती है, लेकिन ये समाज पढ़ने नहीं दे रहा। हमेशा वो चुप रहती है, बार बार हम हंसने बोलने वाली मेरी बेटी हम चुप क्यों है? बहुत कोशिश करने के बाद में पता चला कि अपने ही गांव का एक लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है। हमें लगा कि सरपंच साहब से पहले उसको मिलना चाहिए। मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है सरपंच बाबू, अब पंचायत बुलानी ही पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं रमेश्वर भाई, आपके तकलीफ को मैं समझ रहा हूं। मैं आपकी बिटिया को अच्छी तरह समझ सकता हूं, वो आखिर किस दौर से गुजर रही होगी। आप बिल्कुल ही चिंता न करें, मैं कल ही इसके लिए पंचायत बुलाऊंगा। यह समस्या सिर्फ आपका समस्या नहीं है, बल्कि इस परिस्थिति से गुजरने वाले हर एक बाप की बेटी का यही समस्या है। कहिए, आज की ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है? मुखिया जी, दरअसल पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि रमेश्वर भाई की बिटिया के साथ गलत व्यवहार हुआ है, इसीलिए आज की पंचायत यहाँ बुलाई गई है। रमेश्वर भाई बात क्या करना चाहते हैं? आज मैं अपनी बेटी की चुप्पी लेकर के आया हूं। गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है जो इसकी चुप्पी को मैं समझ न सका। करण, क्या तुमने इस लड़की के साथ छेड़खानी किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे शब्द से नहीं, तुम्हारे नियत से डर लगता। बेटियों को घर में बंद करके रखना कोई समाधान नहीं है, गलत लड़कों को रोकना ही समस्या का समाधान है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, गलती पर बहुत मैं शर्मिंदा हूँ। जो पंच बोलेगा वही मैं करूँगा। टीचर से मैं माफी मांगता हूँ। बात सिर्फ माफी का नहीं है अमर, मैंने अपनी बेटी को बिना माँ का बड़े लाड़ प्यार से पाला है, और आज मेरी बच्ची
कितना घूट रही है इसे मैं जानता हूं। रुक जाओ। नालायक लड़का, अपने बाप दादा खानदान का नाम बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। शकल मुझे कभी दिखाना मत। रुक जाओ अमर, यह गलत है। यह पंच फैसला करेगा कि इसके साथ क्या करना है। जब तुमको अपने फैसला करना था तो फिर पंच क्यों बुलाए? इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? कौन फैसला देगा इसका? इस बात का फैसला करने के लिए पंच बैठे हुए हैं यहाँ पर। पंच फैसला करेंगे इसको। ठीक है, इसने गलती की है, इसका फैसला पंचायत करेगा। पंचायत के द्वारा जो भी निर्णय होगा इसको सजा दिया जाएगा। बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है? खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम हैं तुम्हारे साथ। बोलो बोलो, खुल के बोलो। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। मैं पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, लेकिन डर के नहीं। क्या किया जाए? मतलब पहला चीज पे एक उद्यान के रूप में पेड़ और डरने सूखने लगा। क्या किया जाए इसमें कि इसका फिर इस तरह गांव में लड़कों का आवारागर्दी बढ़ता चला जाएगा। लोगों का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए कुछ न कुछ सजा जरूर पड़े। विचार विमर्श करके और सर्वसम्मति से, पंचायत की सहमति से, पंचों के राय से ये फैसला लिया गया कि करण को इस बच्ची से और इसके पिता से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, अब सजा के तौर पर इस पंचायत के हर मंदिरों और हर स्कूलों में इसे 10-10 पेड़ लगाने का आदेश दिया जाता है। क्यों भाई? सब में ये 10-10 पेड़ लगाएगा। आप लोग इस पंच के फैसले से सहमत हैं? हाँ, हम लोग पंच के फैसले से सहमत हैं। हाँ, हम लोग पंच के फैसले से सहमत हैं। आज पंचायत ने इस लड़के को सुधरने का एक मौका दिया है। अगर भविष्य में इसने फिर इस तरह की गलती की तो इसे कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। पंचायत के फैसले से हम सब सहमत हैं। आज की सभा चलो तो बढ़िया से पढ़ो मेहनत करके। चला बेटियों को चुप रहना नहीं, बोलना सिखाइए। डर समाज पैदा करता है और हिम्मत हम